अब आया समझ में? मैंने ये नहीं बोला पहले 4 जीरो, कहीं से भी 4 जीरो, ये सिखा रहा है क्वेश्चन। कहीं पे भी आप स्ट्राइक करना चालू करो, 7 से भी स्टार्ट करोगे, 7 8 9 10 जीरो, ऐसा। अब आया पद पकड़ में, धीरे धीरे अगले पे आते जाओ। रेडी? अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, थोड़ा ये चैप्टर की आप अच्छी अच्छी बातें देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कितना बुरा चैप्टर नहीं है। आइटर टू पावर 629 प्लस में दे रखा है आइटर टू पावर 777, ठीक है। स्पीड से खेलना है आपको, याद है ना आपको? हाँ, क्योंकि मैं आपको लंबा चौड़ा काम दे रहा हूं भाई, करो आप, मजाक तो क्या करूं। आप तो दिमाग इस पे लगाओ, चलो फटाफट क्वेश्चन, बाद में बात कर लूंगा मैं। 767 करो, ठीक है ना। 5 और 5 10 है, ठीक है। आपको अगर बाय द वे खुला माहौल में मिल जाए 10 मिनट तो आप ले ही जाओगे, क्योंकि आपसे 4 का डिवाइड लगने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए। ऊपर से क्या कॉमन, आइटा, आइटा टू द पावर 10, क्योंकि दोनों में ऊपर नीचे में हर चीज में 10-10 का अंतर है। ध्यान से देखो आप, अरे हर किसी में 10-10 का अंतर है, नहीं दिख रहा? तो आपने अगर ऊपर से आइटा टू द पावर 10 कॉमन ले लिया तो जो बचेगा और जो नीचे वो दोनों कट जाएंगे। तो आपके पास आइटा की पावर 10 ही बचा और आइटा टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। अच्छा, पक्का ना? अगला क्वेश्चन आ जाओ। यहां तक भी चलो, थोड़ा आइटा को लेकर के आपने थोड़ा हेल्दी फील कर लिया होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो मतलब एंट्री तो उतनी बुरी नहीं है, ठीक है। अगला टाइटल पे आते हैं। अगला टाइटल इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लिखो लिखो फटाफट, है ना। जैसा जैसा आप बताते जाना, आप चुपचाप लिखते जाना, ठीक है। इफ x and y, if x and y are two real numbers, if x and y are two real numbers, ठीक है। if x and y are two real numbers, then all the numbers which are in the form of, if x and y are two real numbers, then all the numbers which are in the form of z is equal to x plus iota y, ठीक है ना भाई। z is equal to x plus iota y, then all the numbers which are in the form of z is equal to x plus iota y is called complex number, is called complex number, ठीक है। is called complex number, लिख लिया। अब इसके बाद की असली कहानी, यहां से पहली फाइट चालू होती है। बड़े ध्यान से सुनते जाना एक एक बात को। मैंने आपको पहली लाइन में ही क्लियर कर दिया था, इफ x and y are two real numbers, इसका मतलब x is a रियल नंबर, y इज अ रियल नंबर। इससे आपको ध्यान में रखना है कि x और y दोनों रियल नंबर है। इस पूरी कहानी में अगर कोई इमेजिनरी है तो वो आइटा की मल्टीप्लिकेशन है, आइटा की मल्टीप्लिकेशन के कारण है, न तो y इमेजिनरी ना x इमेजिनरी। पूरी कहानी में आयोटा की मल्टीप्लाई होने के बाद आयोटा y इज एन इमेजिनरी नंबर। बाकी अंदर खाने की बात है, y और x दोनों रियल हैं। ये बात आपके समझ में आ गई? x और y दोनों रियल होते हैं, नहीं है ना। अच्छा, काम की बात, एक और बात पकड़ के चलना, x प्लस आइटा y को कभी कभार हम लोग x, y भी लिख लेंगे। ये हम देखते ही समझ जाएंगे कि अगर y z इज इक्वल टू x, y लिखा है तो इसका मतलब x प्लस आइटा y दिया गया है। अच्छा, x है ना, x जो है इसका रियल पार्ट कहलाएगा और आइटा y इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ये बात आपके समझ में आ जाएगी। तो अपन x की जगह पे लिख लेते हैं x इज रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इसी के अंदर, ठीक है ना, इसके बाद में। और y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब काम की बात और सुनिए, बड़े ही ध्यान से एक एक बात सुनना। ये रियल पार्ट ऑफ z है, हम लोग रियल पार्ट ऑफ z को REZ बोलेंगे, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट को IMZ बोलेंगे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
ये बात आपके पकड़ में आती आ रही है? इस तरह के नोटेशंस पे हम लोगों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो ये जो चीज आई ये बहुत काम की चीज आई हमारे लिए, राइट है, ठीक है। इसको क्या ये जुकाम हो गया गला बैठ गया इसका, नहीं तो ऐसा डरा देता था बुरी तरह से, ठीक है। अच्छा देखो, और जब से इसका गला बैठा ना तब से वो दबा भी कम रहा है, वरना तो एकदम 7 सेकंड 8 सेकंड तो गिन के प्रेस करके रखता था। अगले बार फटाफट फटाफट, है ना। हाँ जुकाम लग गया अगले बार फटाफट। अच्छा मेरे को अब मेरे क्वेश्चंस का जवाब ये आपने पढ़ लिया है ना, क्योंकि आप बिना एग्जांपल के कुछ नहीं समझते, इसलिए आओ z इक्वल टू -3 -4 आएगा। बताओ साहब इसका आरी z, अच्छा और इमेजिनरी z कितना, -4 या -4 आयोटा, -4 आयोटा हटा के, हाँ दोनों रियल नंबर होते हैं। अभी भी नहीं पता ये बात, यहां तक की बात समझ में आई? हाँ ये छोटी छोटी, क्योंकि ना हिचक रहेगी नहीं तो कि मैं हाँ भरूंगी ना भरू, आयटा हटा के, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको मेरे को समझाते जाना है, ठीक है ना भाई। मैं इसके से क्वेश्चन लगा रहा हूं, रेडी। 1 + √-2, दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है दूसरे क्वेश्चन में अंडर में -2, ठीक है ना भाई। तीसरा इसी के अंदर है 1 + √2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज अंडर -1 + √2, सही है। आपको मुझे बताना है एक तो इसका z कितना है, यहां पे तो आप मेरे को z बताते थे ना, ठीक है ना। जैसे आपको किसी को नहीं पता था कि सर 21 से z क्या होता है इसमें, ये रहा z, बिल्कुल 1 + √2 आयटा, इस फॉर्म में बताना है, क्योंकि z = x + आयटा y फॉर्म सिखाया था ना अभी आपको। ऐसे सबका लिखना है, z लिखना चालू कर दो आप तो, ठीक है ना। और दूसरा आपको मेरे को यहां रियल पार्ट ऑफ z बताना है, ठीक है भाई। और इसके बाजू में आपको मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताना है, और इसमें कोई शरारत नहीं, काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चैप्टर नहीं आता है ना। मजाक नहीं, आप तो काम करो। हाँ भाई, उम्मीद है आप में से हर किसी आदमी को x और y पकड़ना आ रहा होगा। बन गया? पहला ही मिला तो बाकी तो सब मिल गया, मैं समझ लूंगा। अगर आपसे फर्स्ट ही नहीं मिला तो आपका फर्स्ट टंगा हुआ है। इसका वैल्यू बोलो, 0 + √2 आयटा, पहली गलती 0 लिखा था। अच्छा इसका बोलो 1 + √2 + 0 आयटा, हाँ इसको बोलो √2 + आयोटा, सही है क्या? नहीं आया। अब बताओ इसका रियल पार्ट 1, इसका 1 + √2, अरे जो आयटा को छोड़ करके। अच्छा अगला √2, इसका कितना, अगले वाले का 0, अगले वाले का 1, श्योर। तो कम से कम आप x और y पकड़ना, रियल पार्ट z पकड़ना सीख गए, ठीक है भाई। इसी के अंदर अगला पॉइंट काम की, बस ये छोटे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हटा दूं बस में। z = दे रखा है x + आयोटा y। लोग नॉर्मली चैप्टर को यहां से शुरू करते हैं जहां से मैं अब लिख रहा हूं, ठीक है। इससे पहले वाला तो मान के चलते हैं ये तो आता ही था, ठीक है। अच्छा अब है ना, अपने को बताया, अपने बच्चे को तो पढ़ाने के बाद नहीं आता, तो बिना पढ़े तो कहां से आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है x + आयोटा y, है ना। आप मेरे को खटाखट समझाना, अगर x = 0 हो जाए तो आप में से कितने लोग समझ गए x की जगह पर z = कितना रह जाएगा, z = कितना हो जाएगा, आयटा y। जैसे ही z = आयटा y हुआ, आपको पता चल गया कि इसका रियल पार्ट खत्म, तो राइट नाउ इट इज प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलूंगा? तो यहां पे बोला जाता है z इज प्योरली इमेजिनरी। तो आप याद रखना, अगर कभी उल्टा बोला गया कि z इज प्योरली इमेजिनरी, आप समझ जाना x की वैल्यू 0 है, इसका रियल पार्ट z खत्म हो गया है, ठीक है ना। z इज प्योरली इमेजिनरी, सही भाई। अगले बात आते हैं, अगर बाय द वे बी पार्ट, अगर y = 0 हो जाए, समझ गए, प्योरली रियल, ठीक है। अच्छा और अगर बाय द वे आपकी तकदीर x और y दोनों को 0 करवा दे तो तब क्या बोले, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना भाई। हाँ इस तरह के शब्दों पे गौर कर लेना, ठीक है। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी,
इसके बाद की क्लास किसकी है? किसकी? डीजे सर की। अच्छा, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू में 2 sin थीटा माइनस 1, ठीक है ना, इज प्योरली रियल, ठीक है ना भाई। फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। सही है, बोलना नहीं है, करना है, करो। थीटा इज इक्वल टू n पाई, n पाई क्यों लगाया? ये मतलब ये क्या प्योरली रियल होने पे कौन जीरो होगा? y, तो y वाला पोर्शन जीरो है, इसका मतलब 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 6/6। लेकिन जनरल वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई/6, ठीक है भाई। चलो